पुराने अहद नामा में से कुजात की किताब उसका 8वां बाब, मिद्यानियों की कतई शिकस्त। और इफ्राइम के लोगों ने उससे कहा कि तूने हमसे ये सलूक क्यों किया कि जब तू मिद्यानियों से लड़ने को चला तो हमको ना बुलवाया। सो उन्होंने उसके साथ बड़ा झगड़ा किया। उसने उनसे कहा, मैंने तुम्हारी तरह भला क्या ही किया है? क्या इफ्राइम के छोड़े हुए अंगूर भी अबीएज़र की फसल से बेहतर नहीं है? खुदा ने मिद्यान के सरदार ओरेब और ज़ेब को तुम्हारे हाथ में कर दिया, बस तुम्हारी तरह मैं कर ही क्या सका हूँ। जब उसने ये कहा कि तो उनका गुस्सा उसकी तरफ से धीमा हो गया, तब जदऊन और उसके साथ के 300 आदमी जो बावजूद थके मांदे होने के फिर भी पीछा करते ही रहे थे, यरदन पर आकर पार उतरे। तब उसने सुकात के बाशिंदों से कहा कि इन लोगों को जो मेरे पैरों हैं रोटी के गिरदे दो, क्योंकि ये थक गए हैं और मैं मिद्यान के दोनों बादशाहों ज़ेबा और ज़िल्मना का पीछा कर रहा हूँ। सुकात के सरदारों ने कहा, क्या ज़ेबा और ज़िल्मना के हाथ अब तेरे कब्जा में आ गए हैं जो हम तेरे लश्कर को रोटियां दें? जदऊन ने कहा, जब खुदावंद ज़ेबा और ज़िल्मना को मेरे हाथ में कर देगा तो मैं तुम्हारे गोश्त को बबूल और सदा गुलाब के कांटों से नचवाऊंगा। फिर वहाँ से वो फनुएल को गया और वहाँ के लोगों से भी ऐसी ही बात कही, और फनुएल के लोगों ने भी उसे वैसा ही जवाब दिया जैसा सुकातियों ने दिया था। सो उसने फनुएल के बाशिंदों से भी कहा कि जब मैं सलामत लौटूंगा तो इस बुर्ज को ढा दूंगा। और ज़ेबा और ज़िल्मना अपने करीबन 15,000 आदमियों के लश्कर समेत करकूर में थे, क्योंकि फ़कत इतने ही अहले मशरिक़ के लश्कर में से बच रहे थे, इसलिए कि 1,20,000 शमशीर जन मर्द कत्ल हो गए थे। सो जदऊन उन लोगों के रास्ता से जो नज और यगबहा के मशरिक़ की तरफ डेरों में रहते थे गया और उस लश्कर को मारा, क्योंकि वो लश्कर बेफिक्र पड़ा था। और ज़ेबा और ज़िल्मना भागे और उसने उनका पीछा करके उन दोनों मिद्यानी बादशाहों ज़ेबा और ज़िल्मना को पकड़ लिया और सारे लश्कर को भगा दिया। और युआस का बेटा जदऊन हरस की चढ़ाई के पास से जंग से लौटा और उसने सकातियों में से एक जवान को पकड़कर उससे दरियाफ्त किया। सो उसने उसे सुकात के सरदारों और बुजुर्गों का हाल बता दिया जो शुमार में 77 थे। तब वो सुकातियों के पास आकर कहने लगा कि ज़ेबा और ज़िल्मना को देख लो, जिनकी बाबत तुमने तंज़न मुझसे कहा था। क्या ज़ेबा और ज़िल्मना के हाथ तेरे कब्ज़ा में आ गए हैं कि हम तेरे आदमियों को जो थक गए हैं रोटियां दें? तब उसने शहर के बुजुर्गों को पकड़ा और बबूल और सदा गुलाब के कांटे लेकर उनसे सुकातियों की तादीब की, और उसने फनुएल का बुर्ज ढाकर उस शहर के लोगों को कत्ल किया। फिर उसने ज़ेबा और ज़िल्मना से कहा कि वो लोग जिनको तुमने तबूर में कत्ल किया कैसे थे? उन्होंने जवाब दिया, जैसा तू है वैसा ही वो थे, और उनमें से हर एक शहजादों की मानद था। तब उसने कहा कि वो मेरे भाई मेरी माँ के बेटे थे। सो खुदावंद की हयात की कसम, अगर तुम उनको जीता छोड़ते तो मैं भी तुमको ना मारता। फिर उसने अपने बड़े बेटे यत्तर को हुक्म किया कि उठ उनको कत्ल कर, पर उस लड़के ने अपनी तलवार ना खींची, क्योंकि उसे डर लगा, इसलिए कि वो अभी लड़का ही था। तब ज़ेबा और ज़िल्मना ने कहा, तू आप उठकर हम पर वार कर, क्योंकि जैसा आदमी होता है वैसी ही उसकी ताकत होती है। सो जदऊन ने उठकर ज़ेबा और ज़िल्मना को कत्ल किया और उनके ऊँटों के गले के चंदन हार ले लिए। तब बनी इसराइल ने जदऊन से कहा कि तू हम पर हुकूमत कर, तू और तेरा बेटा और तेरा पोता भी, क्योंकि तूने हमको मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाया। तब जदऊन ने उनसे कहा कि ना मैं तुम पर हुकूमत करूंगा और ना मेरा बेटा, बल्कि खुदावंद ही तुम पर हुकूमत करेगा। और जदऊन ने उनसे कहा कि मैं तुमसे यह अर्ज करता हूँ कि तुम में से हर शख्स अपनी लूट की बालियाँ मुझे दे दे। ये लोग इस्माइली थे, इसलिए इनके पास सोने की बालियाँ थीं। उन्होंने जवाब दिया कि हम इनको बड़ी खुशी से देंगे। बस उन्होंने एक चादर बिछाई और हर एक ने अपनी लूट की बालियाँ उस पर डाल दी। सो वो सोने की बालियाँ जो उसने मांगी थी वज़न में 1,700 मिस्काल थीं, अलावा उन चंदन हारों और झुमकों और मिद्यानी बादशाहों की अगवानी पोशाक के
جو وہ پہنے تھے اور ان زنجیروں کے جو ان کے اونٹوں کے گلے میں پڑی تھی۔ اور جدعون نے ان سے ایک افود بنوایا اور اسے ایک شہر افرا میں رکھا، اور وہاں سب اسرائیلی اس کی پیروی میں زناکاری کرنے لگے، اور وہ جدعون اور اس کے گھرانے کے لیے پھندا ٹھہرا۔ یوں مدیانی بنی اسرائیل کے آگے مغلوب ہوئے، اور انہوں نے پھر کبھی سر نہ اٹھایا، اور جدعون کے دنوں میں 40 برس تک اس ملک میں امن رہا۔ جدعون کی وفات۔ اور یواس کا بیٹا یربال جا کر اپنے گھر میں رہنے لگا، اور جدعون کے 70 بیٹے تھے جو اسی کے صلب سے پیدا ہوئے تھے، کیونکہ اس کی بہت سی بیویاں تھیں، اور اس کی ایک حرم کے بھی جو سکم میں تھی اس سے ایک بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام ابی ملک رکھا۔ اور یواس کے بیٹے جدعون نے خوب عمر رسیدہ ہو کر وفات پائی، اور ابیزریوں کے افرا میں اپنے باپ یواس کی قبر میں دفن ہوا۔ اور جدعون کے مرتے ہی بنی اسرائیل برگشتہ ہو کر بعلیم کی پیروی میں زناکاری کرنے لگے، اور بال برید کو اپنا معبود بنا لیا۔ اور بنی اسرائیل نے خداوند اپنے خدا کو، جس نے ان کو ہر طرف ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے رہائی دی تھی، یاد نہ رکھا، اور نہ وہ یربال یعنی جدعون کے خاندان کے ساتھ ان سب نیکیوں کے عوض میں جو اس نے بنی اسرائیل سے کی تھی مہر سے پیش آئے۔ آمین اور آمین۔